नवरात्रि यह शब्द सुनते ही मन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगता है। वर्ष में 4 बार आने वाले नवरात्रों में से शारदीय नवरात्र को विशेष महत्व प्राप्त है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक चलने वाले ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना में समर्पित होते हैं। प्रत्येक दिन माता के एक अलग स्वरूप की पूजा होती है। आज हम नवरात्रि के 5वें दिन की कथा सुनने जा रहे हैं। इस दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत मधुर, मातृत्व से परिपूर्ण और भक्तों पर असीम कृपा करने वाला है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, देवताओं के सेनापति बने। जब जब असुरों ने धरती पर अत्याचार किए, तब तब देवताओं ने भगवान कार्तिकेय को याद किया और माँ पार्वती ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में जन्म दिया। इसीलिए माता को स्कंद माता कहा गया। माँ स्कंद माता की आराधना करने से न केवल भक्त को सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि बुद्धि और ज्ञान भी प्रखर होते हैं। अब आइए विस्तार से माँ स्कंद माता की कथा सुनते हैं। भक्ति में जब हम माँ स्कंद माता की कल्पना करते हैं तो मन एक अलौकिक दृश्य में खो जाता है। माता का रंग अत्यंत गौर है। वे कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए उन्हें पद्यासना भी कहा जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में वे कमल के पुष्प धारण करती हैं। एक भुजा में वे अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए हैं और चौथे हाथ में वे अपने भक्तों को अभय और आशीर्वाद देती हैं। उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान शीतल और तेजस्वी है। उनके नेत्र करुणा और प्रेम से परिपूर्ण है। जब कोई भक्त ध्यान में बैठकर उनके इस स्वरूप का दर्शन करता है तो उसके हृदय में मातृत्व और शांति की धारा बहने लगती है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक समय दैत्यराज तारकासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। देवताओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। वे चारों ओर से दुखी और असहाय हो गए। तारकासुर अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। उसने कठोर तप करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र से ही हो सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि भगवान शिव तपस्या में लीन रहते और विवाह का विचार ही नहीं करते। देवताओं ने जब यह परिस्थिति देखी तो सभी मिलकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की कि हमें इस संकट से उबारिए। भगवान विष्णु ने कहा, तारकासुर का वध तभी संभव है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होगा और उनसे उत्पन्न पुत्र उसका वध करेगा। देवताओं ने यह सुनकर माता पार्वती से विनती की कि वे भगवान शिव को विवाह के लिए राजी करें। माता पार्वती पहले से ही भगवान शिव को अपने हृदय में बसाए थी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों की कठोर साधना और अनन्य भक्ति से वे भगवान शिव को प्रसन्न करने में सफल हुई। अंततः शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात माता पार्वती के गर्भ से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र अद्वितीय तेज और शक्ति से संपन्न था। सभी देवताओं ने उसका नाम स्कंद रखा। यही पुत्र आगे चलकर कार्तिकेय और कुमार स्वामी नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब स्कंद शिशु रूप में थे तब माता पार्वती ने असीम मातृ स्नेह से उनका पालन पोषण किया। वे उन्हें गोद में लेकर खेलती, गाती और प्रेम से उन्हें देखती। माता का यह रूप इतना करुणामयी और मधुर था कि देवता भी दूर से दर्शन करने आते थे। यहीं से माता पार्वती के इस स्वरूप को स्कंद माता के रूप में पूजा जाने लगा। जो जो समय बीता, स्कंद एक तेजस्वी और पराक्रमी युवा बन गए। उनके मुख पर दिव्य तेज था। उन्होंने देवताओं के शस्त्र और युद्ध कला सीखी। जब देवताओं ने देखा कि अब स्कंद युवा हो गए हैं, तब उन्होंने उन्हें अपने सेनापति के रूप में नियुक्त किया। स्कंद ने यह दायित्व स्वीकार किया और दैत्यों से युद्ध की तैयारी
करने लगे। जब युद्ध हुआ तो देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संग्राम देखने को मिला। तारकासुर अपनी अद्भुत शक्ति से देवताओं को बार बार पराजित कर रहा था, किंतु जैसे ही स्कंद रणभूमि में उतरे, युद्ध का दृश्य ही बदल गया। स्कंद के पराक्रम को देखकर देवताओं के हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से तारकासुर का सामना किया। अंततः भयंकर युद्ध के बाद स्कंद ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने खुशी मनाई और समस्त लोक में जय जयकार होने लगी। इस प्रकार माँ स्कंद माता के आशीर्वाद से उनके पुत्र स्कंद ने देवताओं को असुरों के आतंक से मुक्त कराया। तब से ही माँ पार्वती के इस स्वरूप की पूजा स्कंद माता के रूप में की जाने लगी। माँ स्कंद माता भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। उनके चरणों में बैठकर साधक ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति करता है। उनकी कृपा से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। वे अपने पुत्र को गोद में लिए रहती है, जिससे यह प्रतीक मिलता है कि माँ अपने भक्तों को भी उतना ही प्रेम और स्नेह देती है जितना अपने पुत्र को। माँ स्कंद माता केवल एक देवी नहीं बल्कि मातृत्व और करुणा की मूर्ति है। वे हमें यह सिखाती हैं कि सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही जीवन में सार्थक होता है। जो साधक 5वें दिन श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से दुख दरिद्रता दूर होती है और वह आत्मिक शांति को प्राप्त करता है। कहा जाता है कि माँ स्कंद माता अपने भक्तों की गोद में बैठ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे वे अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में धारण करती हैं। यह संदेश देता है कि भक्त माँ की शरण में जाकर स्वयं को पूर्णतः सुरक्षित और धन्य महसूस करता है। माँ स्कंद माता की पूजा करने का विधान अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली है। आइए इसे क्रम से समझें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, मन को शुद्ध और शांत करें। घर के उत्तर पूर्व कोने में पूजन स्थल सजाएं, वहां माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। जल लेकर संकल्प करें, मैं आज माँ स्कंद माता की पूजा करूंगा और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय बनाऊंगा। लाल या पीले वस्त्र आसन पर बिछाएं और घी का दीपक जलाएं। गंगा जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, फल और नवेद चढ़ाएं। माँ को कमल पुष्प और गुलदाउदी विशेष प्रिय है। पूजा के समय मंत्र जाप करें। कम से कम 108 बार जप करना उत्तम है। पूजा के अंत में माँ की आरती करें और भजन गाएं। अंत में नवेद और फल का प्रसाद सबको बांटें। स्कंद माता की कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान का विशेष महत्व है। ध्यान करते समय कल्पना करें, आप कमल के फूलों से सजे एक सुंदर सरोवर के किनारे बैठे हैं। वहां पर कमलासन पर माँ स्कंद माता विराजमान है। उनकी गोद में बाल कार्तिकेय है। माँ के 4 हाथ हैं, 2 हाथों में कमल, 1 हाथ में पुत्र और चौथे हाथ से आशीर्वाद देती हुई। उनके तेज से पूरा आकाश आलोकित है। धीरे धीरे आप उनकी ओर बढ़ते हैं और उनके चरणों में बैठ जाते हैं। जैसे ही आप उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, आपके हृदय में असीम शांति और आनंद भर जाता है। भक्ति की परंपरा में यह माना जाता है कि स्कंद माता केवल देवताओं की रक्षक ही नहीं बल्कि साधारण भक्तों की भी संरक्षिका है। कहा जाता है कि एक बार एक निर्धन ब्राह्मण नवरात्रि का व्रत रख रहा था। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसके पास पूजा के लिए फूल तक नहीं थे। उसने मन ही मन माँ को स्मरण किया और जंगल से कुछ जंगली फूल तोड़कर चढ़ा दिए। रात्रि में उसने सपन में देखा कि माँ स्कंद माता अपने पुत्र को गोद में लेकर उसके घर आई। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने जिस निष्कपट भाव से मेरी पूजा की है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन से अब दरिद्रता दूर होगी। अगली ही सुबह उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। यह कथा इस बात को सिद्ध करती है कि माँ केवल भावना देखती है, बाहरी वैभव नहीं। नवरात्रि का 5वां दिन साधक के अनाहत चक्र से जुड़ा होता है। यह हृदय में स्थित है और प्रेम, करुणा व संतुलन का
केंद्र है। माँ स्कंद माता की आराधना से अनाहत चक्र जागृत होता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तब मनुष्य के जीवन में प्रेम, दया और क्षमा का भाव आता है। वह दूसरों को अपना मानने लगता है। सदियों से यह देखा गया है कि जो भक्त 5वें दिन माँ स्कंद माता की भक्ति में लीन होता है उसे चमत्कारी अनुभव होते हैं। कोई निसंतान दंपति संतान सुख पाता है, कोई अमीर व्यक्ति स्वास्थ्य प्राप्त कर अपने जीवन को समृद्ध बनाता है, कोई निर्धन अचानक समृद्ध हो जाता है और कोई भटका हुआ साधक सही मार्ग पर आ जाता है। ये सब घटनाएं यही सिद्ध करती हैं कि माँ स्कंद माता अपने पुत्र के समान ही अपने भक्तों को भी गोद में लेकर संरक्षित करती हैं। माँ स्कंद माता की कृपा से जीवन में शांति और संतुलन आता है, बुद्धि प्रखर और ज्ञान व्यापक होता है, परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है, भक्त का आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है और सबसे बड़ा वरदान मोक्ष की प्राप्ति। नवरात्रि का 5वां दिन हमें यह शिक्षा देता है कि सच्चा प्रेम और मातृत्व ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। माँ स्कंद माता हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने हृदय को करुणा और दया से भरना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर करना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जब भक्त माँ स्कंद माता की शरण में जाता है तो वह स्वयं को बालक की तरह माँ की गोद में पाता है। वहाँ कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल शांति और आनंद है। अंत में भक्त भाव से प्रार्थना करता हूँ, या हे स्कंद माता, आप ही जगत की करुणामयी माता हैं। हमें अपनी गोद में स्थान दीजिए, हमारी सारी पीड़ाएं हर लीजिए, हमें ज्ञान, शांति और मोक्ष प्रदान कीजिए। जय माँ स्कंद माता। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।